2025 में अमेरिका पहली बार वीजा देने से पहले सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि आपका डिजिटल चेहरा भी देखेगा। इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक, अब हर एक पोस्ट, हर एक कमेंट और हर शेयर आपकी वीजा एप्लीकेशन का हिस्सा है। चाहे एक पुराना मीम हो या फिर एक बेमतलब ट्वीट, अब हर एक छोटी बड़ी चीज आपके फ्यूचर के रास्ते को बंद कर सकता है। यूएस ने अब स्टूडेंट वीजा प्रोसेस को पूरी तरह से बदल दिया है और ये जो नया बदलाव है वो सिर्फ कड़ा ही नहीं है बल्कि खतरनाक भी है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया तो सिर्फ मजे के लिए होता है। तो इसीलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जहां पर हम आपको स्टूडेंट वीजा का जो नया सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे कि इसका असर किन स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है और खास तौर पर भारतीयों को किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल कुछ हफ्तों से अमेरिका ने वीजा इंटरव्यू रोके हुए थे और अब वो फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन अब हर स्टूडेंट को अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिखाना होगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है और अपडेट में कहा है कि अब सभी स्टूडेंट्स को वीजा एप्लीकेशन के साथ साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी पब्लिक डिटेल देनी होगी। वीजा इंटरव्यू से पहले आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को स्कैन किया जाएगा। ऑफिसर्स ये चेक करेंगे कि आपने कहीं अमेरिकी सरकार, संस्थान, लोगों या फिर अमेरिकी कल्चर के खिलाफ कुछ कहा तो नहीं है। अगर आपकी कोई पोस्ट एंटी अमेरिकन मानी गई तो आपका वीजा उसी वक्त रिजेक्ट हो सकता है। अब जरा बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर जो ऑफिसर्स हैं वो क्या कुछ चेक कर रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका की अगर आप आलोचना करते हैं या फिर सरकार का मजाक उड़ाते हैं, ऑफेंसिव मीम अगर शेयर करते हैं, गाली गलौज करते हैं या फिर ट्रोलिंग भी अगर आप किसी तरह की करते हैं तो आपका जो वीजा है वो रद्द हो सकता है। ऑफिसर्स कड़ी निगरानी कर रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं कि आपने कोई मिसलीडिंग या फिर कॉन्स्पिरेंसी टाइप पोस्ट ना किया हो। इसके अलावा ऑफिसर्स ये भी चेक कर रहे हैं कि आपका लिंक किसी एक्सट्रीमिस्ट के साथ तो नहीं है, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो नहीं है। यानी कि 2014 का एक ट्वीट भी आपको 2025 में यानी कि अभी के समय वीजा से रोक सकता है। ज्ञानधन एक इंडियन बेस्ड एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स की मदद करता है जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, मेनली जो यूएस जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं या फिर यूके जाना चाहते हैं। सो जो ज्ञानधन के सीईओ है ना, अंकित मेहरा, उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन साफ और रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अंकित का ये भी कहना है कि स्टूडेंट्स को जो अपनी पुरानी पोस्ट है ना, सोशल मीडिया की पोस्ट, उसे डिलीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ऐसा करते हैं तो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो आपके वीज़ा इंटरव्यू लेंगे या फिर जो आपका सोशल मीडिया स्कैन कर रहे हैं, उनको आप पर शक हो सकता है। सो बेहतर है कि आप साफ, कंसिस्टेंट और ट्रुथ बेस्ड प्रोफाइल को मेंटेन करें। तो यहाँ पर हमने आपको ये तो बता दिया है कि नया जो स्टूडेंट वीज़ा का सिस्टम है वो क्या है, और अब हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, अप्लाई करने वाले हैं वीज़ा के लिए, तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को स्कैन करिए। दूसरा, कोई पुरानी नेगेटिव पोस्ट अगर है जिसमें आपने किसी को ट्रोल किया है या फिर सार्काज़म किया है तो आप हटा सकते हैं, लेकिन हर एक पोस्ट को हटाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप हर एक पोस्ट हटाते रहेंगे तो अथॉरिटीज़ को शक हो जाएगा, जैसा कि खुद अंकित मेहरा ने भी कहा है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी आप ट्वीट कर रहे हैं, जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह की पोस्ट को अगर लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि वो अमेरिका के अगेंस्ट ना हो या फिर जो अमेरिकी सरकार है उसके अगेंस्ट ना हो और यूएस की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ना हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल व्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको एकदम न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा एक्सट्रीम बनने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो नया नियम है वो सब तो बता ही दिया। ये भी बता दिया है कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं अगर वो F1 वीज़ा अमेरिका का लेना चाहते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एनबीटी टेक एड।